अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सकीना है। मैं लाल बाज़ार एरिया से रहती हूँ। मैं मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ और अभी ज्वाइन करने वाली हूँ इंशाल्लाह मास्टर्स के लिए भी सेम फील्ड में। तो बेसिकली जिस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबल फैशन, जिसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जो जिसका कुछ वैल्यू हो जिस चीज़ के पीछे। तो मेरी एक ऑनलाइन स्टोर है और एक वेबसाइट भी है जिसका नाम विंटेज वाली स्टोर है। तो ये आइडिया है उन चीज़ों को यूज़ करने का जो ऑलरेडी हमारे पास है, ना कि डिमांड ज़्यादा बढ़ा के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करने का। मैंने इस आइडिया पे काम करना तो स्टार्ट किया है रिसेंटली जुलाई में, लेकिन इस पे मैंने रिसर्च पिछले 4 सालों से की है। और जो ये आइडिया है ये इसी ने फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि जो कोई भी पुरानी चीज़ है जिसे हम विंटेज बोलते हैं या एंटीक चीज़ बोलते हैं, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। चाहे वो प्रिलाउड हो या वो यूज़ ना हुई हो, उसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी, कोई स्टोरी होती है जो इंटरेस्टिंग लगती है। और अभी जो हो रहा है वो फास्ट फैशन का अभी दौर चल रहा है, मतलब कि रोज़ फैशन चेंज हो रहे हैं, रोज़ फैशन इंडस्ट्री में कुछ नया आ रहा है और जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब हम ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पीस ऑफ क्लोथिंग बनाते हैं तो उसमें टन्स ऑफ वाटर जाता है, और अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे तो उसमें भी टन्स ऑफ एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होती हैं। तो लेकिन अगर जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, हम उन्हीं को वापस यूज़ करें तो वो सारी चीज़ें हम बचा रहे हैं और हम डिमांड भी कम कर रहे हैं। तो इसका पूरा जो आइडिया है वो इकोसिस्टम के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो फन फैक्ट ये है कि ज़्यादातर जो हम सेल करते हैं वो हाई एंडेड ब्रांडेड बैग्स होती हैं जो बहुत महंगी होती है, लेकिन हर कोई इंसान जो अफोर्ड कर भी सकता है वो भी इतना अमाउंट किसी बैग पे खर्च नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये उतना वैल्यू नहीं है कि मैं 1-1.5 लाख एक बैग पे खर्चूं, चाहे वो क्यों ना ब्रांडेड ही हो। तो हमारे स्टोर में जो बैग्स होते हैं वो हाई एंडेड ब्रांडेड होते हैं लेकिन अफोर्डेबल होते हैं। और जो ये स्टोर है इसमें ऐसे लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टोरी जो होती है एक प्रिल आउट पीस के पीछे कि कहाँ से आया, तो वो प्रेफर करते हैं कि उसको वो एक प्रिल आउट पीस खरीदें। स्टार्टिंग से ही मुझे फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन वैसा फैशन जो सिर्फ एक मतलब जो मेरे रिवॉल्व घूम रहा हो, ये नहीं कि जो मैं अपने फ़ोन पे देखूं और सब वही करे मैं भी वही करूं। मतलब मैं उस चीज़ के लिए क्यों पे करूं जो हर कोई इंसान जैसा दिख रहा है वैसा मैं दिखूं। और मुझे एंटीक चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। और एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दिल्ली में एक लड़की ने स्टार्ट किया था, वो ओल्ड पीसेस को कट करके नए क्लोथिंग में कन्वर्ट करती थी। तो मैंने देखा कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और बैग्स एक मतलब डेली यूज़ की चीज़ है जो जो अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर कुछ काम करूं, क्योंकि इकोनॉमिकली भी अगर अब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई बिजनेस स्टैंड करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई बिजनेस स्टैंड करूं जिसके पीछे कुछ वैल्यू हो, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंस हो। जो आइडिया यूनिक इंसान होता है वो चीज़ खरीदता है जो वो चाहता है कि वो वैसा दिखे या वैसा बने, उसके अंदर वो चेंजेस आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक बंदी हूँ जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सोचती है या नेचर लवर है। जैसे हम कश्मीर में रहते हैं और हम नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, और हमारे अंदर हर किसी बंदे के अंदर है कि नहीं हमें नेचुरल रिसोर्सेज बचानी है, ये सब कुछ। तो एक इंसान जो है वो अपना आइडिया सेल करता है, प्रोडक्ट नहीं। जब मैं ऑनलाइन स्टोर पे एक बैग सेल कर रही हूँ तो मैं अपनी पिक्चर सेल कर रही हूँ, मैं उसके पीछे आइडिया सेल कर रही हूँ कि हाँ ये प्रिल आउट है, मगर अगर आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी, वो यूनिकनेस है कि आप इसको अपने आइडिया से चेंज करके डिज़ाइन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं बनाती बहुत कम प्रोडक्ट्स हूँ जो DIY प्रोडक्ट्स होते हैं। वो हम यूजुअली देखते हैं कि अभी ट्रेंडिंग क्या है, उस हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करते हैं खुद ही घर पे। और जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी कंपनी एक प्रोजेक्ट देती है और उस पीस में कभी उस प्रोजेक्ट में या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लोगो इधर उधर हो जाता है या पीस में कोई डिफेक्ट होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम उन जो
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसेस हैं उनको मार्केट में सर्कुलेट करते हैं ताकि हम जो डिमांड है वो थोड़ी कम कर पाए। मेरे पास कुछ ब्रांडेड पीसेस हैं अभी। ये एक पोलो का बैग है जो ब्रांडेड पीस है। तो ऐसे पीसेस अगर आप नॉर्मली लाने जाएंगे तो ये 10,000 से तो अब हो ही जाएगा, लेकिन हमारे स्टोर में ये इसकी हाफ रेट से भी कम होता है। एक और बैग मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि अभी फैशन इंडस्ट्री में जो विंटेज स्टाइल है वो वापस आ रहा है। तो ये बर्बरी का बैग है और सिर्फ हाई एंडेड फैशन बैग्स नहीं, हम नॉर्मल DIY पीसेस भी यूज करते हैं। जैसे कि ये पूरा थ्रेड से बना हुआ है। तो हमारा जो बेसिक आइडिया है वो सब यही है कि जैसे कि मैं मीडिया फील्ड से हूँ, मास कम्युनिकेशन फील्ड से, तो मेरा एक ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने वहां पे एक पोल डाला था कि कितने लोग प्रेफर करेंगे एक सेकेंड हैंड पीस खरीदना बिकॉज ऑफ द स्टोरी इट हैज और बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आप एक पीस से सेव कर सकते हो और ऑलरेडी अपनी पॉकेट भी सेव कर सकते हो क्योंकि वो आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा। तो जो वो पोलिंग थी वो 70% लोगों ने उस पर एग्री किया कि हाँ वो ऐसा करेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ बोलना चाहूंगी तो वो ये होगा कि वेट मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया है तो उस पर काम करना खुद स्टार्ट कीजिए। जितने ज्यादा लोगों से आप पहले डिस्कस करेंगे ना उतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। विंटेज अभी जिस लेवल पे उस लेवल पे नहीं हो पाता कि अगर मेरी फैमिली ऐसी नहीं होती। बेसिकली मेरी सिस्टर, क्योंकि शी इज लाइक कि अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम ये कर सकती हो, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके अंदर वो चीज है कि आपको किसी दूसरे बंदे से पूछने की जरूरत नहीं और आप कर सकते हो, आपको खुद पे बिलीव है, तो मुझे नहीं लगता आप लड़का हो आप लड़की हो इससे कोई फर्क पड़ता है। हाँ, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेकिन अगर आप स्ट्रांग इनफ हो तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। और माशाल्लाह से अभी हमारी सोसाइटी काफी चेंज हो रही है और काफी ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है नई आइडियाज। या अगर लड़कियां कुछ कर रहे हैं नया, जैसे कि फोटो जर्नलिज्म या ऐसे सारे फील्ड्स में हम जहाँ पे पहले लड़कियां नहीं थी अभी लड़कियां हैं, तो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। दैट्स गुड पॉइंट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी सोसाइटी उस चीज को बढ़ावा दे।